हेलो दोस्तों, जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश, भारत महान। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग अच्छे जागरूक व्यक्ति हैं और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन आप लोग अलग अलग न्यूज़ माध्यम से अपडेट होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप सभी के जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जैसा कि दोस्तों कल परसों जो बीच में कुछ दिन पहले के जो दिल्ली राजधानी में जो प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था हमारे युवाओं का, जन से या फिर ये कहें कि सारे युवाओं का, जिस तरह से चीज़ें रहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग अपडेट लेते रह रहे होंगे। इस बात से, इस फाइनली डिसीजन से ये निर्णय सामने आता है कि सरकार को युवाओं के सामने झुकना पड़ा और बैक फुट पर आना पड़ा। देखिएगा, हमारा देश युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में हम लोग नंबर 1 युवाओं के मामले में हमारा एकदम युवा देश है। और साथ ही हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोगों के और बाकी जो युवा थे उनका कोई गलत उसका कोई लक्ष्य, उद्देश्य, उसका कुछ टारगेट गलत नहीं था। एजुकेशन के फील्ड में गलत घपले हो रहे हैं। और अभी हाल ही में पेट्रोलियम मामला चला था, एथनॉल का मामला, उसमें कुछ गड़बड़ मामला, घपले, कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं। चीज़ें हैं, आप लोग खुद बाइकें चलाते हैं, कार चलाते हैं, या फिर आपके पास खुद के 2 व्हीलर से 3 व्हीलर 4 व्हीलर से अलग अलग व्हीकल हैं, तो सबसे इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। तो जैसा कि सरकार को बैक फुट पाना पड़ा। और थैंक यू कहना चाहूँगा जो सभी लोग किसी ना किसी एंगल से इस मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, चाहे तन से, मन से, धन से, या फिर जो राजधानी में गए, या फिर राजधानी में जो आपका आंदोलन मूवमेंट्स हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें जिस एंगल से लोगों ने सपोर्ट किया, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग युवा शक्ति ने एक होना चाहिए और साथ ही हम लोग दुनिया का असंभव काम भी हम संभव कर सकते हैं इस एज ग्रुप के माध्यम से। देखिएगा, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर एजुकेटेड, शिक्षित व्यक्ति, युवा लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे, आगे किसी मंत्री पद पे या फिर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे या फिर प्रेसिडेंट के ओहदे पे या सीएम के ओहदे पद पर आएंगे, तो ज़रूर ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा लोगों की, आम आदमी की ज़िंदगी में। हर तबके के लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जो भी रहा अच्छा रहा। साउथ के सिनेमा के इंडस्ट्री के जाने माने नाम प्रकाश राज जी का, और थलेपति विजय, और भीम आर्मी के हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी के नगीना सांसद, लोकसभा के सांसद, उनका बहुत बहुत आभार। और जो चेंज जे दीपक जी, उनकी लीडरशिप में भी एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छा कार्यक्रम, उन्होंने बहुत अच्छा किया। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हमारे ऑनलाइन माध्यम के मीडिया चैनल हैं, इन लोगों का भी बहुत ही आभार। इन लोगों ने बहुत अच्छा किया कार्य। अब इसके साथ साथ सरकार को इन फ्यूचर अगर ये कुछ इस तरह से करती है, सरकार को अब ये जिस तरह से झुकी है अपनी बैड पॉलिसी के चलते, देखिएगा एजुकेशन पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों की ज़िंदगी को साल ब साल निकल जाते हैं और पैसा जाता है, जवानी जाती है, तमाम चीज़ें, और अवसर डिप्रेशन में होते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को प्रोग्रेस में नहीं डाल सकता, आपको पुनः अपने आप को बाउंस बैक नहीं कर सकता है। हर युवा की अपनी एक संघर्ष की दास्तान अलग अपनी कहानी है, और कई लोग नाम है, कई लोग गुमनाम है, कई चीज़ आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। आप भी के भी छोटे भाई लोग होंगे, बच्चे होंगे, आपके इन अगल बगल के बच्चे होंगे, कई कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उसके बाद भी अगर गलत घपले हो रहे हैं, पेपर लीक्स, ऐसा कुछ हो रहा, तो ये गलत मुद्दा है। कहीं ना कहीं एक मैसेज गया और सभी लोगों ने जिस माध्यम से सपोर्ट किया। और अभी इसमें बीच में एक नाम आ रहा, उत्तराखंड पुलिस के एक जवान थे, मैं भी शायद, मेरे को रिकॉल कर रहा हूँ मैं, उनका नाम शेर सिंह कुछ नाम था। उन्होंने भी वहाँ पर जंतर मंतर पा के अपनी विभाग से बात रखी। देखो, ज़िंदगी में आज़ादी गुलामी से बेहतर आज़ादी है, जो भी चीज़ें कह सकते हैं आप लोग। और भी अन्य उत्तराखंड से भी, हमारे स्टेट से हमें खुद पे गर्व है, हमारे स्टेट से भी बहुत सारे लोग जंतर मंतर पर गए। और साथ ही देश के अलग अलग, दिल्ली, आपके हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, आपके एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साउथ के स्टेट हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, और नॉर्थ के हो गए, वेस्ट इंडिया हो गया, और नॉर्थ ईस्ट के इंडियन स्टेट हो गए। सभी जगहों से लोगों ने प्रोटेस्ट में भाग लिया। और बाकी एक सरकार को सख्त मैसेज दिया कि गलत करेंगे तो गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर गलत के खिलाफ हम मूवमेंट में हम लोग शामिल होंगे, और गलत हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश युवाओं का है, युवा शक्ति का है। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। मेरा सभी युवाओं से यही अपील है कि लाइफ में, इन फ्यूचर में, हम युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर शिक्षित, एजुकेटेड व्यक्ति, शिक्षित लोग अच्छे पदों पर आएंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री में आएंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में आएंगे, आपके गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री में आएंगे, या फिर अलग अलग मंत्रालयों में आएंगे, अलग अलग अच्छे पदों पर आएंगे, तो अच्छा कार्य होगा, सकारात्मक कार्य होगा, समाज में अच्छा होगा। देश के डिफेंस में कह सकते हैं, रक्षात्मक प्रणाली कहें, आपके दूरसंचार की बात करते हैं, आपका एयर स्पेस की बात करते हैं, किसी भी फील्ड में हम लोग अच्छा कर सकते हैं जब युवा शक्ति आगे आएगी। और कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा, सरकार के खुद गलत डिसीजन के वास्ते, भ्रष्ट नेताओं के चलते, भ्रष्ट सरकार के वास्ते। बहुत अच्छा डिसीजन हुआ, युवाओं ने सिद्ध कर दिया कि चीज़ें बदलें। अब कई लोग इस पर गलत मैटर निकालेंगे, कभी कोई कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या हो रही है। अब देखो, दुनिया है ये,
जब भी दुनिया में कोई अच्छी चीज़ हुई है, अच्छी कार्य योजना हुई है, अच्छा कुछ काम सफल हुआ है, कहीं ना कहीं दूसरे लोगों ने या फिर अंधभक्त टाइप के लोगों ने जो जिनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, नेगेटिव थिंक भरी पड़ी है, सरकार के अंधभक्त हैं, उनको सही और क्या है गलत उनमें कोई आइडियाज़ नहीं है, उनकी कोई इस तरह से मैथोलॉजी इनकी ऐसी आइडियोलॉजी हो चुकी है कि मतलब वो उनकी खुद क्षमता गलत को गलत, सही को सही कहने की उनकी क्षमता बिल्कुल एकदम जीरो हो चुकी है। वो लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे मीडिया के बंधु हों, हमारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हों, हमारे आपके भीम आर्मी के हों या फिर जनजे के युवा शक्ति के लोग हों या फिर जो जिस एंगल से जिन लोगों ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट सेल्फ स्पेशली फॉर यू। और साथ ही इसी तरह बाइकआउट हमारे उनका भी होना चाहिए जो गोदी मीडिया है, जो गलत को गलत और सही को सही नहीं कहता। गोदी मीडिया का बाइकआउट होना चाहिए, एथेनॉल का बाइकआउट होना चाहिए। और बाकी मैं तो कहता हूँ भ्रष्ट सरकार कोई भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी एंगल किसी भी लेवल पे, ग्राम स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक, तहसील, राज्य स्तर, आपके केंद्र स्तर पर किसी भी एंगल पर किसी भी जब भ्रष्ट हो तो भ्रष्टाचार बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चीज़ें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। सरकार को एक मैसेज गया है कि बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह या फिर अन्य जहाँ जहाँ भी पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ है, हमारे देश में युवा कर सकते हैं। सरकार को झुकना पड़ा, डरना पड़ा कहीं ना कहीं। और बाकी इसमें बड़ा नाम सोनम वांगचुक का, उनका भी इन्होंने भूख हड़ताल की थी, उनको भी ग्रेट सैल्यूट। उन्होंने भी बहुत जो भी चीज़ें की। अब रातों रात क्या मिस्ट्री बैठी, क्या सस्पेंस रहा, वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे जाने। और या फिर जो भी चीज़ें सच है झूठ है, कुछ दिनों में उसका पर्दाफाश होगा। जो भी चीज़ें रहीं अच्छी रहीं। आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट है दोस्तों मिस्टर भारत अम्बेडकर फ्रॉम कॉर्बेट सिटी रामनगर नैनीताल से। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को शूट किया जाए, क्यों ना मैं लोगों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, फ्रेंड के साथ और विद्वान आप गुणीजनों के साथ इस बात को शेयर करूं। और आपको भी इस बात से बहुत खुशी हुई होगी कि जो रहा सकारात्मक परिवर्तन देश में अच्छा रहा। इन फ्यूचर आगे भी एक मैसेज तगड़ा गया है कि आप युवाओं को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। युवाओं का देश है, आगे हमारे देश में जो भी होगा अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छा होगा। जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश भारत महान। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।